कन्हैया के अद्भुत प्रेम को देखकर ब्रज मामाओं ने, ब्रज गोपांगनाएं गोपियों ने एक एक करके उस रात्रि के अर्धपहर में सभी आ गई। भगवान ने कहा श्रवणात् दर्शनात् ध्यानपि भावोन्मुख कीर्तनात्। अरे गोपियों, तुमने मेरे सुर को सुना, मेरे इस तान को सुना, तो तुम लोग घर से बाहर आ गई। अगर कहीं तुम्हारे घर पे जाकर मैं दर्शन दे देता तब, लेकिन कन्हैया को डर नहीं है कि लोक लाज से कि दूसरे परस्त्री है, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि परस्त्री नहीं बल्कि कन्हैया के अंश रूप ही पति को वर्ण की हुई है गोपियां हैं। गोपी ये गोपियां भगवान की आराधनीय शक्ति है। जानते कौन है? जिसने रामावतार में भगवान राम जी को देखकर मैथिलानियों ने, विशेष मिथिलावासी ही थे इसमें, क्योंकि मैथिलानियों ने भगवान को जब निहारा तो दर्शन करके उनके मन में अलग अलग भाव जागृत हुआ था। किसी ने कहा पति रूप में होते, किसी ने कहा पुत्र रूप में होते, किसी ने कहा सखा के रूप में होते। भगवान ने कहा जो जिस ढंग से मुझे भजता है मैं भी उसी ढंग से उसे भजता हूं। मिथिला में राम जी को देखकर एक सखियां झरोके से देखने लगी, नहीं मन भरा तो छत पे दौड़ी चली आई। उसके सास ने कहा अरे कुलक्षणी, क्या कहेंगे लोग तुझे, अभी अभी शादी हुई है और किसी दूसरे पुरुष को देखने के लिए छत पर चली गई। उसने कहा कि माँ हमारे जो पति है वो एक दिन मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन ये जो है ना ये पति नहीं, ये सबके माया पति हैं, ये परम पिता परमेश्वर है। इनको पति रूप में अगर हम मान लिए तो जीवन एक नहीं, जब तक है तब तक ये छूटने वाले। तो ऐसे वर को क्या वरूं जो जीवन में मर जाए, ऐसे वर को मैं वरूं जो सदा सुहागन रह जाए। भगवान राम सबके हृदय के मन को जाना और सबको मन ही मन आशीर्वाद दिया। कहा देवियों मैं मर्यादा पुरुषोत्तम में हूं, अविवाहित हूं, जब तक तब तक मेरे लिए कोई भी स्त्री माता है, बहन है, विवाह हो जाने के बाद जिसके साथ विवाह हो वही मेरे लिए पत्नी है, बाकी परिस्त्री माता समान है। ये आदर्श जीवन का चरित्र होना चाहिए। ये मनुष्य को भी यही, क्योंकि भगवान राम ने जो भी अपना लीला किया है, राम जी ने, वो आदर्शमय लीला है। वो जीवन में हमें अनुसंधान करने योग्य है। और जो हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया ने जो किया है लीला, वो जीवन में करने लायक नहीं है। वो सुन करके हमारे जीवन में उतारने जैसे गीता उपदेश हमें सुनकर हमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए। गीता को सुनिए, केवल भगवान ने जो किया वो करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने जो कहा उसको करने की आवश्यकता है। और गीता में भगवान ने सभी जीवों के लिए, सभी वर्णों के लिए एक ही भाव कहा है, जो भजे हरि को सदा सो परम पद को पाएगा। और जाति पात पूछे नहीं, कोई हरि के भजे सो प्रभु के होए। जो प्रभु के भजता है भगवान उसे भी भजते हैं। गोपियां जीव है और भगवान ब्रह्म है। ये ब्रह्म जीव के बीच का जो संबंध है वो गोपियां भगवान के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। और कन्हैया के प्रेम उस माधुर्य रूप को, छटा को निहारते निहारते गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, लेकिन कन्हैया वहीं से चले जाते हैं। और उनके हृदय में एक जो प्रेमाग्नि है, जो प्रेम है, वो इनके मन में इतने जागृत है कि कृष्ण के विरह में ये ढूंढने लगी चारों तरफ कि कन्हैया गए कहां। अरे अभी तो कन्हैया यही थे। दूसरे सखियों गोपियों से पूछा क्या तुमने देखा? कहा नहीं हम भी नहीं देखे। कहा तीसरे ने कहा हम भी नहीं। एक सुर में सबने आलाप बढ़ना शुरू किया कि कन्हैया पता नहीं कहां चले गए। मानिए कन्हैया इसलिए गए थे क्योंकि गोपियों को
भगवान विरह प्रदान करना। देखिए वियोग भी एक भक्ति है। संयोग का जो वियोग का जो संयोग होता है ना, ये एक पुरुषार्थवादी मनुष्य के लिए अलभ्य लाभ होता है। और जो हमारा मनोदशा है, मनोवृत्ति है, ये मनस्थिति हमारा हर बार अविद्या को विद्याओं में भटक जाता है, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भवाटवी कहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना मरना इसका स्वभाव है जीव का। लेकिन कहा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये चैतन्य है और अपने अंतरंग को परमात्मा के प्रति समर्पण करना ही एक संयोग के प्रति वियोग है। क्योंकि गोपियों के मन में एक वियोग उत्पन्न हो गया है कृष्ण के विरह में, और ये संयोग है। संयोगात पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। कहा संयोग का उदय होता है तो वियोग भी आता है। कहा गया मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर लेहि। संसार में जैसे आप अभी कथा सुन रहे हैं, साथ साथ सप्तम दिवस है, कल आप लोग यहाँ पर कोई नहीं रहेंगे, सब अंधेरा, बिल्कुल किसी का आना जाना नहीं। ये संयोग है कि आज वर्तमान स्थिति हमारे बीच में है और सभी लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, कल नहीं रहेगा ये संयोग। लेकिन हमारे प्रति जो आपकी श्रद्धा है और परमात्मा के प्रति जो आसक्ति है, यही पुनः आपको एक विरह रूप में अंतरंग को, चित्त को बार बार इस कथा के बारे में चिंतन मनन करने की एक स्वरूप को दर्शाएगी। क्योंकि संसार में बाबा गोस्वामी जी ने कहा है कि मिलना एक दुख होता है। अगर मिलते हैं तो हम हमेशा नहीं मिलते रहेंगे, क्योंकि संसार में आना जाना लगा रहता है। तो बिछड़ना है तो उसका वियोग है, मिलने का संयोग है। लेकिन का इसी के बीच का जो स्थिति है, उसमें परमात्मा को जो भज लेता है, समझो उसका घर परिवार पुत्र इत्यादि समाज सुख को प्राप्त कर जाता है। ये ऊपर सुख, ऊपर स्वर्ग है। लोक सुयस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। इस लोक में अच्छा कार्य करेंगे ना तो वो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पहले इस स्वर्ग को तो सजाइए। हमने प्रथम दिवस कहा था, इस कथा सुनने से आपको स्वर्ग मिले वो वाला इसका गारंटी नहीं देंगे, लेकिन इस कथा अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपका घर परिवार स्वर्गमय हो जाएगा, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। ये जरूर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि उस स्वर्ग में आपका पुण्य ले जाता है, और पुण्य छीनने लोकम विशंति विहाय, वो पुण्य छीन होगा फिर से धरती पे गिर जाएंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन के स्मृतियों को आप अगर अनुसंधान करें तो उन्होंने जीवन से त्यागा है। तो आज उन्हें इतिहास याद करती है। छत्रपति शिवाजी ने शौर्यता को शौर्य न बले न युद्धे न, कहा शौर्य ही युद्ध है और शौर्य ही छत्रपतियों का धर्म है, उन्होंने स्थापित किया। आज इतिहास याद कर रही है। लेकिन जिसने कहा राम काल्पनिक है, भगवान काल्पनिक है, जब कोर्ट की फैसला आ रही थी अयोध्या में, कईयों ने कहा राम काल्पनिक है। आज वही मंदिर में जाकर के कहते हैं भगवान आप ही है। भगवान काल्पनिक नहीं हो सकते। हमारा मन, हमारी बुद्धि काल्पनिक हो सकती है, लेकिन वो तो चैतन्य है। जरा सोचिए कि मिर्ची में इतना तीखापन क्यों है, गन्ने में रस क्यों है, मीठापन क्यों है। एक आम है जिसमें अतिशय मीठा बान है आम, लेकिन नींबू खट्टा क्यों है। सोचना चाहिए ना। आप जरा सोचिए, आपको 4 फ्लोर पर अगर मकान के पानी ले जाना हो, चौथे मंजिल पे, क्या करेंगे, मोटर से समरसेबुल करेंगे, मोटर लगाएंगे, बिजली कनेक्शन लेंगे, फिर उसको टोटी लेंगे, उसके पाइप इत्यादि से टंकी में भरेंगे, फिर हमारे टोटी में आएगा। कितना
तामझाम है, लेकिन नारियल में कभी सोचा आपने कि पानी कौन डालता है? नारियल वृक्ष में पानी कौन रखता है? नारियल तो बंद है, लेकिन उसमें पानी कौन डाल देता है? परमात्मा की नहीं है तो किसकी सेवा आई है? परमात्मा की ये संसार है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन जिस दिन ये मनुष्य सोचने लग जाता है कि सब हम कुछ हमारे अधीन है, उसी दिन उसका पतन हो जाना शुरू हो जाता है। सबसे पहले भगवान किसी को दुख या कुछ कष्ट देते हैं तो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, ताकि मति पहले हर लेने जाकी प्रभु दारुण दुख। जिसको प्रभु दुख देते हैं उसकी मति को हरण करते हैं पहले, ताकि वो खुद ही वो ऐसा काम करने लग जाए जिससे लोग समझ जाए कि ये भगवान की करतूत नहीं, स्वयं की करतूत है, जबकि भगवान ही उसे किए हुए कर्म का अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम, उसके कर्मों को फल को प्रदान करते हैं। प्रभु की महिमा है, लीला है। गोपियों ने प्रभु को बार बार याद किया। संयोग का वियोग का एक अद्भुत यहाँ मिलन है और सुंदर गोपियों ने गीत गाया है। कहा गया भागवत कथा के ये प्राण है दशम स्कंद का, जिसे मिथिला का प्राण मधुबनी को कहा जाता है। आज पंडित जी बता रहे थे। तो इसी तरह से ये श्रीमद् भागवत कथा कि प्राण है गोपी गीत, क्योंकि गोपियों ने विरह में गाया है और विरह में गाया गया गीत में इतनी ताकत होती है कि परमात्मा को भी विवश होना पड़ता है आने पर, और बाद में परमात्मा आती भी है। लेकिन हम लोग 2-4 श्लोक को गाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रयी दयित दीश्यता दीक्षुतावका बते शरदुदाशये साधु जात सा सरसी जोदरा श्रीमृ सदृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदनीय न तो नेह के बद न खलु गोपिका नंदनो भवाखिले विघन साधितो विश्वगुप्तये सखौ देवा शाश्वतमूले जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिरा शाश्वत श्रयत इंद्रिरा शाश्वत श्रयत इंद्रिरा राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी के संग गोपियों ने गीत गाया। कहा हे कृष्ण जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा, तुमने जन्म भी ब्रज में लिया, लेकिन ब्रज में जन्म लेकर के
गोपियों ने कहा कन्हैया तुमने ब्रज में जन्म लिया और ब्रज की मिट्टी को खाया है, माखन को खाया है, तो तुम्हें ब्रज की सौगंध है कि तुम लौट के आ जाओ। क्या अशुल्क दासी का, अरे कन्हैया तुम किसी दासी को भी रखोगे सेवा में तो वो भी अपने एक सीमांत सेवा करेगा, सीमा तक ही सेवा करेगा, लेकिन मैं अशुल्क दासी का हूं, बिना कुछ मांगना नहीं चाहता हूं, केवल मेरे प्राण धन मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूं, बस कन्हैया आप आ जाओ किसी तरह से। कन्हैया याद है आपने मुझे यमुना के उस तट पर मेरे केशों को आपने सुलझाया था, उसमें कुमुदनियों के फूलों को लगा करके और कहा था राधा आज तुम बिल्कुल पूर्णिमा की चांद सी दिख रही हो। कन्हैया आपकी कही हुई एक एक बात मुझे स्मरण आ रही है। और वृंदावन के रास संग रास नहीं है कोई। कन्हैया रास करना चाहते हैं और आप बुलाए बंसी बजा करके और चले गए। अरे जाना ही था तो बुलाया क्यों आप, और बुला करके चले गए। ये कहाँ की न्याय है, ये न्याय संगत नहीं है कन्हैया। सबने रोने लगे कन्हैया, गोपियों ने कन्हैया के विरह में। भगवान कृष्ण ने कहा कि कन्हैया के इस भाव को देख करके भगवान कैसे नहीं आते, अंततः भगवान स्वयं चले आते हैं, दर्शन देते हैं। दर्शन करके सब प्रसन्न चित्त हो जाती है। सबने कन्हैया को निहारा है, मुख को छठा को निहारा है। कन्हैया ने कहा चलो गोपियों अब महाराज करते हैं। सो महाराज की तैयारी लगा गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि तो है ही। आज महाराज आज की जो रात्रि है अमृतमय रात्रि है, शरद रात्रि है। और भगवान ने जितनी गोपियां हैं उतने रूप को भगवान ने बनाया है और सबके संग भगवान रास करना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तब तक भोलेनाथ को पता चला भगवान रास करने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के मन को भी भगवान कन्हैया ने हर लिया। भगवान भोलेनाथ भी वहां पर साड़ी पहन करके जाने लगे। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हो राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। तेरे संग में रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यार। ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन के वृक्ष को
मरम न जाने कोई। डाल डाल और पात से राधे राधे हो। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। कन्हैया के रास में भगवान भोलेनाथ जाना चाहते हैं। मैया ने मना कर दी, मेरे स्वामी वहां तो केवल स्त्रियां रहेंगी और कन्हैया रहेंगे, आप कैसे जा सकते हैं? बोले नहीं, मैं साड़ी पहन लूंगा। बोले फिर भी बाबा आपकी दाढ़ी फिर क्या होगी? दाढ़ी, साड़ी तो पहन लोगे, दाढ़ी का क्या होगा? कहा उसको भी हटा लेंगे। बोले जटा का फिर क्या होगा? बोले उसका भी व्यवस्था लगाएंगे, कपड़ा वपड़ा बांध लेंगे। कहा बाबा ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके साथ में और भी कुछ रहता है। वो गले में मोटा मोटा सर्प, उसको कहाँ छोड़ेंगे? उसको देखकर तो सारी गोपियां ही भाग जाएंगी। कहा उसको भी हम छुपा लेंगे। बोले भोलेनाथ सब छुपा लेंगे तो आप भी यहीं छुप कर बैठे रहिए, आप मत जाइए, आपके जाने से वहां गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भगवान कहाँ मानते? शिव जी का मन को, शिव जी के चित्त को चुरा लिए थे कन्हैया ने। शिव जी गए, आज भी निधिवन में जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव के नाम से वहां। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद घंटी का निशान दबा करके बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो भजन आपके पास पहुंचेगा और आप सुनेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल करण अर्जुन झा जबरदस्त।